जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 1 महीने का पेंडिंग सत्संग है, पिछले लास्ट फरवरी से लेके मार्च मंथ तक का। रीज़न ये है कि संगत जी, मेरी मदर इन लॉ यहाँ आई थी, इसलिए मैं कर नहीं पाई, क्योंकि उनको गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं उनके सामने कुछ नहीं कर पाई। गुरुजी से माफ़ी भी मांगती हूँ। गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवा रही थी बार बार, पुत्र मैं तुझे एक सेवा बख्श रहा हूँ, तो उसके लिए तैयार रही, उसे पूरा करना। तो संगत जी, ये सत्संग मेरा मदर इन लॉ का है। उनके पैर में एक्चुअली पिछले 7-8 महीने से उनके पैर में इन्फेक्शन हो रखा था, और फिर वो घर में गांव में रहती है संगत जी, उत्तराखंड में। मैं अम्बाला से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, उनके पैर में कुछ कीड़ा काट गया था, वो खुजलाने लगी, तो उनको इन्फेक्शन पहले से हो रखा था थोड़ा थोड़ा, वो कीड़े के काटने से ज़्यादा बढ़ गया, तो वहाँ दिखाया, ठीक नहीं हुआ। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड गए, उन्हें ले आए इधर। 23 फरवरी को यहाँ पहुँची वो संगत जी। तो फिर अगली 24-25 को मेरी एनिवर्सरी थी संगत जी। मैंने अपना एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट नहीं किया इस बार। मैंने कहा चलो, इनकी तबीयत सही नहीं है, इनको दिखा लो, हम तो फिर मना लेंगे, कोई बात नहीं। संगत जी, क्या हुआ कि मेरी मदर इन लॉ का थोड़ा तो नेचर है, वो अलग सा है संगत जी। वो गुरुजी ने मुझे ये सुनाया है कि कई बार तुझे तेरे घर के पसंद नहीं करते हैं संगत जी। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। चुगली नहीं कर रही हूँ संगत जी, जो है, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ एक्चुअली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी संगत जी। वो मतलब उनका ये है कि वो अपनी मतलब मेरे हस्बैंड को जो है अपनी बातों अपने उसमें रखना चाहते हैं। वो मेरी ना सुने या मुझे ना ज़्यादा वो करे, मतलब वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं संगत जी। हर कोई माँ बाप अपने बच्चों का भला सोचते हैं। मैंने सत्संग में ही सीखा है संगत जी। एक आंटी सुना रही थी कि मेरे बेटे बहू बहुत लड़ाई होती थी पहले से, जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से उनकी लड़ाई थोड़ी सी में बात बन जाती है, ज़्यादा देर तक मतलब अनबन नहीं रहती है उनके बीच। माँ तो माँ होती है संगत जी। माँ का शब्द, माँ का मतलब है ममता संगत जी। अब उनके बेटे हैं, तो मैं भी तो उनकी बेटी की बीवी हूँ, मैं भी तो उनकी बहू हूँ संगत जी। वो एक्चुअली वो संगत जी, वो मुझे अलग नज़र से देखती है। ये संगत जी, गुरुजी ने मुझे विजन भी दिखाया कि पुत्र, जिन्हें तू अपना मानती है, जिनके पीछे तू कमलिया बनी रहती है, वो तेरे कोई है ही नहीं, तुझे कोई नहीं मानता है, ना तेरा दुख दर्द समझते हैं। उनके पीछे कमलिए मत बन के रह, और किसी को अपनी दुख बताने की ज़रूरत नहीं है। तू सारा मैनू बता, मैनू दस, मैं सब ठीक कर देवांगा। शुक्राना मालका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं संगत जी माफ़ी भी चाहती हूँ, 1 महीने का सत्संग पढ़ा है, क्योंकि संगत जी वो ये सब मानते ही नहीं है, और मैं अगर उनके सामने कुछ करती हूँ ना, अच्छा नहीं लगता, खाली कुछ कह देते, ये भी अच्छा नहीं है, मेरे गुरु का अपमान होता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी मुझे हर बार कह रहे थे कि तू शुक्राना कर संगत जी। उनको हमने यहाँ से उनकी हॉस्पिटलाइज, हमने उनका इलाज कराया, हफ्ते में उनको दिखाना पड़ता था डॉक्टर के पास, और उनकी मेडिसिन चली। और संगत जी, जो दोनों पैरों में उनका बहुत बुरा हो रहा था, और मैंने गुरुजी से प्रे करी, गुरुजी ये जल्दी से ठीक हो जाए और घर चले जाए। संगत जी, आप तो जानते हैं, अगर एक हम सबको अपना जैसा मानते हैं, लेकिन सामने वाला अच्छा ना माने तो अच्छा भी नहीं लगता है। और संगत जी, आने के दूसरे तीसरे दिन से अपना वो चलाने लगी संगत जी, मतलब अच्छा नहीं करती थी। हम दोनों में लड़ाइयाँ, और मेरे हस्बैंड को मतलब मेरे खिलाफ भड़काना संगत जी, मैंने कई बार सुना, अच्छा भी नहीं लगता था। उनकी तो माँ है, मेरी भी माँ जैसी है, लेकिन मैं झगड़ा भी नहीं करना चाहती थी, और बुरा सहा भी नहीं जाता था संगत जी। उनके चलते मेरे हस्बैंड इतने ख़राब तो नहीं है संगत जी। कई बार होता है, गलतियाँ तो हो ही जाती है सभी से। तो क्या हुआ कि संगत जी, वो आई थी, उनका इलाज भी कराया, मैंने गुरुजी से प्रे करी, मैंने कहा गुरुजी इनको जल्दी ठीक करके इनको घर भेज दिए, क्योंकि संगत जी एक कारण नहीं था उनका यहाँ पे, एक हम दोनों की बनती नहीं थी उनके चलते, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कहती थी। मैंने खुद कानों से सुना है, गुरुजी ने खुद मुझे दिखाया है संगत जी। और हर बार अपने आप को सही साबित करती थी, और मुझे गलत, मुझे झूठा ठहरा देती थी। और मैंने आज तक 12-13 साल मेरी शादी को हो गई, मैंने कभी मुँह नहीं खोला संगत जी उनके सामने। गुरुजी ने मुझे ये सत्संग भी सुनाई, पुत्र तूने बहुत सहन किया है, तू अब और सहन नहीं करेगा, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे हर सवालों का जवाब मैं दूंगा उनको, तू चुप रहा कर, तू मेरी भूली दी है। शुक्राना बाबा, शुक्राना मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी कहते हैं तो किसी से माँ बताया कर, मुझे बताया कर। मैं संगत जी गुरुजी का स्वरूप निकाल के उनको बता देती हूँ आजकल, और गुरुजी मुझे या तो बच्चों के थ्रू मेरा हल निकाल देते हैं, या मुझे ही कई बार मेरी मन में डाल देते हैं, तो ऐसा कर ऐसा कर।
तो संगत जी क्या हुआ कि एक दिन वो एक मंथ रह के गई संगत जी, कल ही यहाँ से निकली है। मेरा 1 महीने का ये सत्संग है। जितना गुरुजी बुलाएंगे मैं बोलूँगी, बाकी का मैं आगे शेयर करूँगी। और संगत जी इस दौरान मतलब इतनी बीमार मैं संगत जी, उनका तो इलाज चल रहा था, मैं बिना बीमारी के घर बंद रही हूँ संगत जी। मेरे पैरों से लेके नीचे एड़ी तक दर्द और दोनों हाथों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, पूरे मतलब सर में दर्द। गुरुजी ने मुझे ये सत्संग भी सुनाई, पुत्र सत्संग सुन, अपने कष्ट कट वाले तुझे नज़र लगी है। संगत जी जब भी देखो ना संगत जी टेढ़ी नज़र से देखती थी। ये चुगली नहीं कर रही हूँ संगत जी, जो मुझे दिखाया गुरुजी ने या जो मैं देख रही हूँ वही बता रही हूँ संगत जी। वो फरवरी में आई थी और मार्च 5 या 6 से मेरे बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हुए, फाइनल एग्ज़ाम। संगत जी मेरे बच्चों ने किताब खोलना भी छोड़ दिया, पढ़ना तो दूर। और मुझे विश्वास था कि ये फेल ही होंगे, पास नहीं होंगे संगत जी, जबकि अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, ऐसे भी नहीं है। और उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरी डॉटर जो है ना अपनी दादी से बहुत क्लोज रहती है। उनके साथ सोना उठना बैठना खाना सारा उनके साथ। और संगत जी 7th क्लास में पढ़ती थी, अभी 8th में चली गई। गुरुजी की कृपा से पास भी हो गई संगत जी, अच्छे नंबर उससे हुई है संगत जी। उसने पढ़ना ही छोड़ दिया। और क्या हुआ, मैंने कहा उसको तू किताब पढ़ ले, तेरा 7th का एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, ये भी नहीं है फर्स्ट या हाफ रियल है, तो आगे नंबर ले लेगी। फाइनल या तो पास हो गया तो फेल हो गया, फाइनल है तो पढ़ ले। संगत जी मेरी बेटी पढ़ती थी, तो पढ़ने आएगी तो कहेगी इसने पढ़ लिया। संगत जी किताब खोलने तक कौन रीड कर सकता है, पढ़ लिया कह देती थी, अपना बीच में बोलने लग जाती थी। हाँ मैं बच्चों उनको तो कुछ कह नहीं सकती, बच्चों को ही कहती थी। और संगत जी एक दिन पढ़ाई के चलते ही मैंने कहा थोड़ा देर टीवी बंद कर ले, टीवी चला के बैठ जाती थी संगत जी। एक दिन छुट्टी हुआ करती थी, एक दिन पेपर हुआ करता था। मैंने सोचा चल एक दिन गैप है, अगले पेपर की प्रिपेयर हो जाएगी इनकी। संगत जी वो टीवी चला के बैठ जाती थी और दादी टीवी देखती है उनकी दिन भर। मैंने कहा चल अंदर कमरे में तुम पढ़ाई कर लो, बाहर ये टीवी चला लेंगे, आवाज़ कम करके इनको मैं बच्चों को अंदर बिठा दूँगी। संगत जी वो मैंने बच्चों से कहा तू टीवी थोड़ी देर बंद कर ले, थोड़ी देर किताब तो पढ़, थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं संगत जी, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, पोते हैं। संगत जी वो दिन भर टीवी चला के बैठती थी, उनका काम ही वो बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं घर पर भी। मैं इतना ही कही, मैंने कहा टीवी बंद कर ले, थोड़ी देर पढ़ ले, कल क्या लिखेगी। संगत जी इतने में मेरी मदर इन लॉस गुस्सा होकर छत में चली गई, कह रही है टीवी हो रही है, बंद कर दे इस टीवी को, जा तू, ऐसा कह रही है। बच्चों से गुस्सा करने लगे, वो मुझसे तो बोली ही नहीं। मैं इतना रोई, मैंने कहा अपने बच्चों को भी डांटने का भी हक नहीं है संगत जी, फाइनल पेपर है और पेपर बच्चों के नहीं माँ बाप के भी होते हैं। माँ बाप को भी तो हर कोई माँ बाप चाहता है उनके बच्चे आगे बढ़े पढ़े लिखे। संगत जी कुछ मैंने बोलना ही छोड़ दिया, मैंने कहा हे भगवान ये कैसे जाएगी यहाँ से। मैं गुरु जी से प्रे करते रही, मैंने कहा गुरु जी इनका पैर ठीक करके घर भेज दो, खाली खामखा हमारी लड़ाई हो जाएगी। एक तो हस्बैंड अंकल की मेरी वैसी नहीं बन रही थी इनके आने से। और संगत जी एक दिन क्या हुआ, कौन सा करम काटा गुरुजी ने मेरा मैं नहीं जानती संगत जी। मैं इतना रोई, मैंने अपना सच नहीं मानोगे संगत जी, मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती हूँ, अपना ही हार्म पहुँचा देती हूँ अपने आप को। भी क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ड्यूटी से आए, उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, 8 बजे आए। और मेरी मदर इन लॉस भी घर में थी, बच्चे भी हम घर पे थे। तो मैं मोटर चलाना भूल गई शाम के टाइम। तो सवेरे तो चलाती हूँ भर दी टैंकी, क्योंकि और भी किराएदार रहते हैं नीचे में, मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर में। तो मोटर वाला जो वो है बट हमारा नीचे लगा हुआ है। मैं संगत जी शाम को चलाना भूल गई, टैंकी का पानी खाली। मेरे हस्बैंड अंकल ड्यूटी से आए, इतना कुछ सुना दिया मेरे को, इतना कुछ मैं भूल गई संगत जी। एक्चुअली जब पानी आता उसमें भूल गई, ध्यान आया चला लूँ, थोड़ी देरी बाद भूल गई मैं। उसके बाद मैंने बाद में चलाया, पानी आया ही नहीं। 2 बार 3 बार चलाया संगत जी, 10 बजे तक चलाया, पानी आया ही नहीं। गुरुजी से इतनी प्रे करी, गुरुजी थोड़ा अपनी बेटी की लाज रखो, ये मेरे सर में दोनों मेरे सर खा जाएंगे आप। संगत जी पानी तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत जो घर में था मैंने काम चला लिया, खाना भी खा लिया, बर्तन भी धो लिए। और ऊपर जो रहते थे उनके लिए कम पड़ गया। फिर तो संगत जी वो कहाँ से लाए बाहर से पता नहीं। संगत जी एक गलती की वजह से संगत जी मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा, इतना कुछ। हस्बैंड अंकल भी कह रहे दिन भर नहीं चलाया, अभी चला के आता है पानी, क्या कर रही दिन भर। संगत जी मैं दिन भर मोटर ही थोड़ी ना चलाऊंगी, और भी तो काम है। संगत जी इतना मुझे सुनाया और मैं इतना दुखी हुई, इतना दुखी। और इतना तो हस्बैंड अंकल ने सुना लिया। और उसके बाद मेरी मदर इन लॉस क्या कह रही है, हाँ अभी आता है पानी, ऊपर से अपना भी बोलने लग गई। हमारी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कौन जाएगा भला, तो चुपचाप रहे। और अपना भी बीच में बोल पड़ी संगत जी, इतना रोई किसी। और फिर मेरे बच्चे आ गए संगत जी, बच्चे मेरे इतने वो हैं कि मैं रो गई, उन्होंने देख लिया मुझे, फिर कहने लगे मम्मी आप क्यों रो रही हो। मेरा बच्चा मेरे साथ ही बैठ गया, छोटा वाला। और बेटी भी बार बार आ रही है, मम्मी क्या हुआ, क्या मैंने को कुछ नहीं हुआ। क्या बताऊँ संगत जी।
मैं कब से सहे जा रही हूँ, फिर दोनों सुनाने लग गई संगत जी, एक बार एक सुना रहा है एक बार एक। मैं क्या करूँ, पानी भी नहीं आया संगत जी। मैंने गुस्से से अपने ही सर पे मार दी। मैंने कहा ले मैं ही नहीं रहूँगी तो सब ठीक हो जाएगा संगत जी, करना नहीं चाहिए ऐसा। दोनों सर पे पड़ गए और 1 महीने से देख रही हूँ संगत जी, मेरे पीछे पड़े हैं खच कर पूरी सेवा कर रही हूँ संगत जी। उसको खाने के समय खाना, पानी के समय पानी, सब कुछ दे रही हूँ, फिर भी चिल्लाए जा रही है संगत जी। और ऐसा करना नहीं चाहिए मेरी माँ जैसे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं माना। चलो तू मेरी तारीफ मत कर, कम से कम लड़ाई बुराई तो मत कर संगत जी। उसने इतना भड़का के मेरे हस्बैंड को भी, और मतलब मेरा ऐसा कर दिया कि मैं उनके बीच में बैठती नहीं थी संगत जी। मैं किनारे पे रहती थी। मैंने कहा इनसे रहने से अच्छा है मैं किनारे पे रहती हूँ जब तक ये यहाँ रहती है। और सत्संग भी मैं संगत जी फ़ोन पे लगा के इधर उधर रख के सुनती थी, उसके सामने नहीं सुनती थी। एक और सत्संग है, ये भी बताऊंगी संगत जी। मैंने एक अपने सर पे मार ली गुस्से से। मैं कब से सही जा रही हूँ, तुम बोल, गलती हो गई है, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, सुनने वाले को रियलाइज़ हो गया मेरी गलती हुई है संगत जी। ऊपर से किए जा रहे हैं कचर। मैंने फिर गुस्से से क्या करा, मैंने अपने ऊपर ही, मैं यही करती हूँ संगत जी, दूसरों से तो कुछ कह नहीं सकते, अपने आप को ही हार्म पहुँचाया। ऐसा करना नहीं चाहिए, कोई मत करना, मुझसे गलती हो गई थी। नहीं सहा जाता है संगत जी, कहाँ तक सही। मैंने संगत जी एक मार दी सर में अपनी दीवार जी। मैंने कहा ले मैं ही नहीं रहूँगी तो तुम खुश रहोगे संगत जी। फिर भी करे जा रही है, कह रही है मैं घर पे रहती हूँ तो मैंने क्या नहीं किया है, सब किया है मैंने, मैं घर पे काम नहीं करती हूँ, ये है सो है। कहाँ की बात कहाँ लेके चली गई संगत जी मेरी मदर इन लॉ। फिर मैंने संगत जी मैंने कहा ये तो चुप रहने वाली है नहीं, मैं ही अपना सर फोड़ देती हूँ तब ये चुप रहेंगे संगत जी। मैं गुस्से से मैं नहीं जानती संगत जी क्या मुझ पर हावी होता है, मैं सहन ही नहीं कर पाती हूँ संगत जी। दूसरे मैं दोबारा मारने लग गई, मानो संगत जी गुरु जी ने हाथ लगा दिया हो दीवार पे, जैसे मुझे फील हुआ किसी ने हाथ रख दिया हो। तो अपने आप को कुछ मत कर, और ऐसे करके संगत जी माफ़ी भी चाहती हूँ, ऐसा कोई मत करिएगा संगत जी। बहुत दुखी हो गई थी, 1 महीने से यही चल रहा था मेरे साथ। तो आई है, इलाज कर रही है, तेरा इलाज चल रहा है, तुझे सब कुछ मिल रहा है समय पर, तू चुपचाप रह, खा पी अपना। हमारे बीच लड़ाई होती संगत जी, वो पहले हमको चुप कराती, अब बीच में मौका चाहिए होता था संगत जी, अपना बोलने लग जाती थी कि हाँ ये हुआ वो हुआ, हाँ ये नहीं करती है वो नहीं करती, अपना दो शब्द और लगा देगी बीच में, 2 जोड़ के और लगा देती थी। और संगत जी ये अभी की बात नहीं है, शुरू से यही होता था। अभी तो मैं यहाँ हूँ, जब ये घर पे मैं रहती थी ना तब भी ये 6 महीने साल भर में घर आते थे ना, तब भी भड़का के पास रखती थी संगत जी। मैं चुप रहती थी, सुनती थी। मैंने कहा जो लोग जैसे हैं उनकी नीयत तो बदलने वाली है नहीं, अपने आप को ही बदल दो। मैं सुनती थी, एक कान से दूसरे कान से निकाल देती थी। जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो संगत जी सहने की सामर्थ्य भी खत्म हो जाती है। मैंने संगत जी बाद में बहुत गुरु जी से माफ़ी भी मांगी, रियलाइज भी हुआ संगत जी। गुरु जी ने कहा, फिर एक मुझे सत्संग क्लिक कराया गुरु जी ने, 1 मिनट का था, मैंने उसमें क्लिक करा। मैं बहुत सॉरी फील किया, मैंने नहीं करना चाहिए संगत जी। मैं कब से सह रही हूँ, ज़्यादा किए जा रही हूँ, मैंने हो गया मुझसे वो कैसे हुआ ये भी नहीं पता, बाद में पता चला मैंने अपने आप को मारा है। सॉरी संगत जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई मत करिएगा ऐसा, क्योंकि कई बार होता है ना, सहन नहीं होता है। गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया 1 मिनट का, कि तुझे हंसा के भी देख लिया, तुझे रुला के भी देख लिया, तुझे तड़पा के भी देख लिया, अब तेनू वो सब देन दा वक्त आ गया जिसकी तू हकदार है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी मैं बताऊंगी इस बीच एक और सत्संग क्या हुआ, कि सत्संग तो कई हुए और कष्ट भी कई आए, गुरु जी ने ही संभाला है संगत जी। और क्या हुआ कि क्योंकि मैं सत्संग उनके सामने, वो फ़ोन भी चलाने का भी हक नहीं है संगत जी हमको। हाँ मैं फ़ोन इधर उधर रख देती थी, और मेरा ये सारा 1 महीने का पेंडिंग पड़ा है, और मैं फ़ोन सत्संग चला के इधर उधर रख देती थी, कान में ईयरबड लगाती थी संगत जी। एक तो मैंने कान में लगा लिया, दूसरा मैंने डब्बे में रख के मैंने अपने हस्बैंड के जेब में डाल दिया संगत जी, देख ना ली जल्दी। मैंने वो आ रही थी ना मेरी मदर इन लॉ बाथरूम में से नहाने गई थी, तो मैं आगे पीछे लगा के चालू करके कान में डाल देती हूँ, सुनने नहीं देती है संगत जी। फ़ोन में अगर मैं सत्संग सुनूँ तो घूर घूर के देखती थी, इसलिए मैं उनको इधर उधर गई तो तब मैं चालू करती थी सत्संग। रिकॉर्ड तो मैंने कभी किया ही नहीं उस दौरान, गुरु जी से माफ़ी भी मांगी संगत जी। मेरा वो जो दूसरा वाला डब्बा और जो ईयरबड है वो मैंने हस्बैंड अंकल के जेब में डाल दिया जल्दी से, और मैं भूल गई संगत जी। मुझे याद, क्योंकि जल्दीबाजी में थी मैं भूल गई मैंने कहाँ रखा करके। पैंट टंगा हुआ था दरवाजे के पीछे, वो कुंडी सी लगी होती है संगत जी, उनमें टांग दिया मैंने। मैं भूल गई कहाँ रखा करके मुझे लगा मैं उस समय ना सब्जी साफ़ कर रही थी, ये मेथी होती है, मेथी की पत्तियाँ साफ़ कर रही थी। मैंने सोचा कि मैंने सत्संग सुन रही थी, मैंने वो कूड़े में फेंक दिया, वो बचा हुआ जो ईयरबड और जो डब्बा है उसमें डाल दिया, वो कूड़े में चला गया। मैं उस समय से ढूंढ रही हूँ संगत जी, मुझे मिला ही नहीं। मेरी मदर इन लॉ आ गई, कह रही है क्या ढूंढ रही। मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा ईयरबड था इनका, वो चार्जर लगा रही थी, वो खो गया। मैंने बताया नहीं मैं सत्संग सुन रही थी, कहा गुस्सा ना करे।
मैं ढूंढने लगी, मिला नहीं, पहले दिन मिला ही नहीं, मिला नहीं। मैं डर भी रही हूँ, मैंने कहा हस्बैंड अंकल पूछेंगे क्या कहूँगी, है तो दो है, अगर वो दूसरा मांगेंगे मैं क्या करूँगी, मैं डर भी रही हूँ संगत जी। फिर मैं क्या करूँ, गुरुजी से परे, गुरुजी आप दिवा देना कहाँ पर है, कहाँ पर है, मेरी नज़र पहुँचा देना। एक एक बार जो दूसरा बचा हुआ था उसको मैं अपने जेब में डाल के घूम रही हूँ। मैंने कहा जब तक वो नहीं मिलेगा इसको बाहर नहीं निकालूंगी, बाहर निकाला तो पूछेंगे मेरे से। अब मैं क्या करूँ हो रही मेरे को। मैं ढूंढनी में हूँ सारे घर में, मिला ही नहीं। दूसरे दिन गुरुजी ने क्या कष्ट काटा या क्या था मैं नहीं जानती संगत जी। गुरुजी कई बार ऐसे भी कष्ट कटवाते हैं ना, हमारी चीज़ अगर थोड़ी देर मिले ना, जो संकट हो। मैं ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ कई बार हुआ है। मेरा क्या हुआ, वो पैंट की जेब में रह गया। दूसरे दिन मैं कपड़े धोने गई तो मैं कपड़े निकालने लगी, वो पैंट मैं जेब में ढूंढती हूँ ना क्या है करके, कुछ है तो नहीं, क्योंकि कई बार पैसे के वो जो नोट होते हैं वो धुल जाते हैं। कई बार मेरे बहुत चीज़ मतलब सामान हो जाता है। मैं ढूंढने लगी संगत जी, ऐसे हाथ डालने लगी जेब में, देखा तो वो ईयरबड। मैंने कहा वो तो यहाँ रखा मैंने। फिर मैं शुक्राना किया गुरुजी का संगत जी। मैं इतनी परेशान हुई, परेशान से ज़्यादा डर गई, और मन में सोच रही हूँ नहीं गुरुजी कहीं ना कहीं रखा होगा, मैंने ज़रूर दिवा देंगे मुझे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, बच्चों के पेपर तो हो गए फाइनल, और मुझे पता था, डर भी लग रहा था क्योंकि मेरी डॉटर ने अच्छे एग्जाम से दिए नहीं थे। कह रही थी मम्मी मैंने सब किया है, और क्वेश्चन मैंने कहा मैं इनको तो कुछ कह नहीं सकती, कुछ कहूँगी ये भड़क पड़ेगी। मैं गुरुजी से प्रे करी, मैंने कहा गुरुजी अच्छे से पेपर, सरल सरल पेपर आए ताकि बच्चे कर सके। बच्चा भी मेरा अच्छा है पढ़ने में, बिटिया भी अच्छी है संगत जी, लेकिन फिर भी फाइनल पेपर हैं, अच्छे भी हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। उसके बाद क्या हुआ, बच्चों के पेपर के बाद फिर एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम का जो वो रिजल्ट आया, रिजल्ट पास हुआ। 29 को मिला उनको, 29 मार्च को। मैं थी संगत जी, रिजल्ट लाने गई मैं और बच्चे। मेरी मदर इन लॉ घर पर ही थी, मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट हो गई थी, वो भी घर पर ही थे। नाइट करके डे में घर पे आते सवेरे। वो सोए थे रूम पे, कह रहे रिजल्ट लेने जाओ, कह रहे हैं फर्स्ट नहीं आओगे तो पिटोगे, तुम टीवी देख रहे थे। मैंने कहा अब कहने से क्या फ़ायदा, जब कहना था। माँ को तो कुछ कहते नहीं है, दिन भर टीवी दे, थोड़ा कम से कम बंद कर ले, बच्चे पढ़ लेंगे। ये भी नहीं, बच्चों को कहनी मैं संगत जी, बच्चों के आसपास टीवी लगा के रखेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। और तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैं रिजल्ट लाने गई, जिस हिसाब से मेरी बेटी ने तैयारी करी थी उस हिसाब से उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए संगत जी। मैं डर रही थी कहीं इतने भी ना आए, कहीं फेल ना हो जाए, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं गई तो रिजल्ट भी अच्छा था, और ठीक है जिस हिसाब से उसने पढ़ाई करी थी उस हिसाब से ज़्यादा उसकी परसेंटेज है। और बच्चा भी, थोड़ा बच्चा मायूस हो गया मुझे, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया, मम्मी फोर्थ आया, फोर्थ पोजीशन आई मेरी, मुझे अवार्ड नहीं मिला कह रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, तूने पढ़ा ही नहीं था, ये भी तो तेरे ज़्यादा आ गए। तो शुक्राना कर ईश्वर का संगत जी, शुक्राना गुरुजी का, जो गुरुजी ने इतनी अच्छी मतलब पोजीशन दी, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था संगत जी, वो अपनी दादी के साथ इतने मशगूल थे, पढ़ ही नहीं रहे थे। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, दिल से शुक्राना संगत जी। बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला फिर भी। और फिर हस्बैंड अंकल घर आए, गुस्सा होने लग गई बच्चों का रिजल्ट देखते ही। मैं घर ले आई रिजल्ट तो बोलने लगे खाने को तुमको अच्छा चाहिए, पहनने को अच्छा चाहिए, और सब कुछ तुमको चाहिए, और पढ़ने को तुम पढ़ नहीं सकते हो। लोगों के बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, तुम कम से कम सेकंड आते, थर्ड आते, ये भी नहीं आए हो, खाली रिजल्ट लेके आए हो घर, अवार्ड कहाँ है, ऐसे करके चिल्लाने लगे हाँ बच्चे से। मेरा बच्चा गुस्सा हो गया, बाहर चला गया, लाया तो हूँ 92%, ऐसा करके वो भी चिल्लाने लगा। बच्चा है संगत जी, है अच्छा है पढ़ने में, लेकिन उसने पढ़ा नहीं था ना, तैयारी भी करनी रहती है। तो फिर संगत जी उसके बाद गुरुजी ने कहा हमेशा गलत, हम इंसान है संगत जी, हमसे चलते फिरते कई गलतियां हो जाती हैं, मुझसे तो हर दिन होती है संगत जी। मेरी मदर इन लॉज का ये है कि वो सही है, हम बाकी सब गलत है, और मैं तो पूरी गलत हूँ। जब मेरे हस्बैंड ने कहा और उनके बच्चे इतने अच्छे नंबर लाए हैं, तुम पढ़ते हो किताब ये ऐसा है, उनके सामने बोल दिया तो संगत जी उसके बाद उसको इतना रियलाइज हुआ, उसको अपनी गलती फील हुई। उसको अपनी गलती फील नहीं, गुरुजी ने फील कराया कि तू इतनी गलत थी। हर जगह बड़े ही छोटे ही गलत नहीं होते हैं, बड़े भी गलत होते हैं। मैं एक्चुअली कोई बुरा मत मानिएगा संगत जी, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हुआ वही कह रही हूँ। और संगत जी फिर उसके बाद वो उस दिन के बाद रिजल्ट मिलने के बाद एक हफ्ते, आज कल मैं गई, कल गई यहाँ से निकली हैं, घर चले गई कल, और वो उस दिन से कुछ बोली नहीं। उसको लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि संगत जी वो बच्चों को पढ़ने कहती थी तो गुस्सा करने लग जाती थी, हर वक्त पढ़ 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 पढ़, पागल हो जाएंगे बच्चे, ये है सो है, उल्टा उल्टा बोलती थी संगत जी। पढ़ाई अब तो जानते हो आजकल की पढ़ाई कितनी टफ हो गई है, और फिर 6 से लेकर +2 का कोर्स लग जाता है संगत जी, और बड़ा बच्चा है, बड़ा क्लास का बच्चा है, पढ़ने भी नहीं देती थी, टीवी लगा के बातें करने लग जाती थी, और दुनिया भर की बात है, सॉरी संगत जी। और गुरुजी ने मुझे, और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, इसी दौरान पिछले हफ्ते की बात है, 1-2 हफ्ते
वही फरवरी या मार्च के की बात है संगत जी। हमारे घर में रेनोवेशन हुआ, ये जो ना मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, पूरा रेगुनेट वो करवाया गुरुजी ने, ये रेनोवेशन कराया संगत जी। इसमें इतना मतलब 10 साल से इसमें कोई वो नहीं हुआ था क्लीनिंग, कोई पेंट वगैरह नहीं हुआ था संगत जी। इतना ख़राब हो रहा था ये कमरा हमारा, इतना ख़राब। पूरा एक साइड दीवार पे सीलन हुई थी और दूसरी साइड निकल के मतलब नीचे का ख़राब हो रखा था। और लगाते थे पेंट, आधा आधा लगाते थे, आधा अधूरा लगा के छोड़ देते थे। इस बार गुरुजी ने सारी क्लीनिंग कराई है घर की, और वो भी मेरी मदर इन लॉ आई थी जब तब। अब क्योंकि मुझे लगा संगत जी यहाँ आके इसको कुछ करना ना पड़े, मैं ही करूँगी सारा संगत जी। हम मकान मालिक ने हमको बैठने के लिए दूसरा कमरा दे दिया अपना। कह रहे थे जब तक यहाँ पे पेंट नहीं हो रहा तब तक हम ऊपर चले जाना। हम संगत जी ऊपर चले गए, ये कमरे हमने वो कर दिए, छोड़ दिए थे। तो संगत जी क्या हुआ, मुझे लगा कि क्योंकि जो सामान था हमको हम तो ढक के गए थे, तो दिन में नीचे भी आ रहे थे। तो गुरुजी संगत जी तो क्या कहते हैं गुरुजी निकल रहा है। तो फिर हम इसमें पेंट हुआ, मुझे लगा कहीं इसे ये ना कह दे कि मैंने यहाँ जाके काम किया। संगत जी मैंने उनको ऊपर ही बिठा के अपना सारा सामान, सिलेंडर, बक्से जो भी पड़े हैं, मैंने अपने हाथ से मैंने अपने बेटे को बुला के मैंने सेटिंग की। और क्या हुआ उस दौरान संगत जी, मैं सब सामान लगाने में लगी, तो मेरे सिलेंडर से ना कौन सा कष्ट था या कोई कष्ट ही होगा, कोई मुझे आ भी रहा था तेरे ऊपर दुर्घटना का वो मंडरा रहा है खतरा, पुत्र तू संभल के घर में काम करिए। मैं कह रही हूँ घर में क्या दुर्घटना आएगी मेरे लिए, घर में क्या होगा भला। मैं संगत जी मैं बार बार भूल जाती हूँ, गुरुजी मुझे यही समझाते हैं तो संभल के काम करा कर। संगत जी मैं भरा सिलेंडर था, पेंट हो जाने के बाद शाम के समय में दिन भर हमने सूखने दिया, शाम को मैं सामान वगैरह सेट करने लगी। उस सिलेंडर हाथ से फिसल के संगत जी मेरा जो राइट पैर है उसके 3 अंगुलियों में पड़ गया संगत जी। इतनी जोर के पड़ा संगत जी, मुझे सांस भी नहीं आई, मुझे सांस ही नहीं आई। इतनी भड़म सी हो गई उसकी आवाज़ देखकर मेरे दोनों बच्चे मेरे पास दौड़ के आ गए, बोलने लगे मम्मी क्या हुआ। एक ने पैर दबा दिया, एक ने हाथ, उनको पता ही नहीं चला कहाँ पर लग रही है। मैंने कहा नहीं लगी है। मेरे आंखों में आंसू आ गए संगत जी, मुझे वो आंसू छुपाने पड़े। मेरे बच्चे मतलब डर गए क्योंकि कह रहे मम्मी कहाँ लगी। वो डरने थोड़ी ज़्यादा फिक्र करते हैं तो फिक्र सी होने लगी उनको। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। उनको देख मुझे आंसू आ गए संगत जी। मैंने कहा लो इतनी परवाह इनको हो रही है। उनका जो मेरे प्रति जो वो डर था ना, उन्हें देख मैं अपना दर्द भी भूल गई संगत जी। इतनी ज़ोर से जहाँ पे लगी है ना, मेरे बेटे ने ऐसे पकड़ दिया हाथ ही तो। और सच नहीं मानोगे, 1 हफ्ते तक मैंने दवाई भी ली, 1 हफ्ते तक मेरा वो दर्द ठीक नहीं हुआ। अभी भी मेरा एक अंगुली दर्द करता है संगत जी। और मैंने अकेले ही कर दिया सारा काम। मैंने कहा अगर मैं इनको बुलाऊंगी कहेंगे, क्योंकि वैसे ही 1000 बातें सुनाती है। मैंने कहा यहाँ आके खाली ये कराऊंगी कहेंगे। मैंने कराया, वहाँ जाके इसने काम कराया, मुझे अच्छा भी नहीं लगा, इसलिए मैंने खुद ही कर दिया। और खुद ही करा तो लग गई चोट। और इतने सालों में गुरुजी ने इतनी क्लीनिंग कराई है घर की संगत जी, उल्टे छत सारा गंदा हो रखा था, सारा पेंट कराया। शुक्राना बाबा, शुक्राना। बहुत ऊंच नीच भी हुई, सत्संग भी हुए, चमत्कार भी हुए। शुक्राना मालिका, शुक्राना। और संगत जी एक दिन क्योंकि ये लड़ाई करके गए थे मेरे लिए, मैं बता रही थी बीच में लड़ाई हो गई थी करके, ये हॉस्पिटल लेके गए थे, बच्चे भी गए थे, मदर इन लॉस भी गई थी मेरी। मैं घर पे थी, मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं घर पे रहती हूँ। संगत जी इतना भी नहीं है कि इतने हस्बैंड मेरे बुरे भी नहीं है, वो मतलब मेरे बिना कहीं जाते भी नहीं है, लेकिन वो चाह रहे थे कि ये भी आए। मैंने कहा मैं आऊँगी नहीं, तुम लोग जाओगे, मैं आऊँगी नहीं, तुम जाओ। मैं घर पे रही संगत जी। मुझे लगा मैं इस दौरान एक शुक्राना करके भेजूँगी, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि ये जल्दी से गए और जल्दी आ गए। मैं फिर मैंने नहीं किया है, मैंने कहा बाद में ही करूँगी, कहीं बीच में आ गई तो रोकना पड़ेगा। इसलिए संगत जी मैं गुरुजी, मैंने कहा थोड़ा सत्संग सुना, मैंने कहा चल थोड़ी देर, जितनी भी देर बाहर रहेंगे मैं सत्संग सुन लूँगी, थोड़ा गुरुजी से देख के बात कर लूँगी स्वरूप पे। गुरुजी कहते थे तू पुत्र अकेली नहीं है, मेरा स्वरूप निकाल के बात कर लिया कर, मैं हूँ। मैं संगत जी वो स्वरूप निकाल के बात कर लेती हूँ गुरुजी से। मैं संगत जी देखिए गुरुजी इतने कृपालु, इतने दयालु है, इतनी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं संगत जी। मैं ऐसी बोल पड़ी, मैंने कहा गुरुजी मेरे पैर में दर्द हो रही है, इतने दिनों से मैं संगत जी मैं पैर अंगुली नीचे नहीं रख पाती थी, ऐसे ऊपर उठा के चलती थी। मैंने कहा मैं मुझे कोई पूछता नहीं है, और औरों को कुछ हो जाए तो लगातार कंटिन्यू हॉस्पिटल जाते हैं। सॉरी बाबा, ऐसा कहा। और शुक्राना संगत जी क्या हुआ, मैं गुरुजी से बोलने लगी कि गुरुपा
मेरी एनिवर्सरी थी, मुझे किसी ने पूछा तक नहीं तुझे क्या चाहिए, ये है स्वयं। मैं ऐसी बोलने लगी संगत जी। और घर आते वक्त मेरे हस्बैंड अंकल मेरे लिए ग्रीन कलर की इतनी प्यारी सूट लेके आए थे 1000 की। और मैं बोल पड़ी संगत जी, मैं मांग नहीं रही थी गुरु जी से। मैंने कहा मेरी पैर में इतनी दर्द हो रही है, मेरी एनिवर्सरी सालगिरह थी, वो मनाने के बजाय, सेलिब्रेट करने के बजाय मुझे वो कुछ गिफ्ट भी नहीं मिला उसके बदले छोटा सा। संगत जी आते आते मेरे लिए वो लाइट हरी सूट। और अगले हफ्ते दूसरी बार गए और पैर के सैंडल। और संगत जी गुरु जी कहते हैं तुझे किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, तू मुझे बोला कर, मैं तुझे खुद दिवा दूंगा। संगत जी वो कैसे भाव बदल देते हैं पता नहीं, उनकी महिमा है वही जाने। और मैं यहाँ बोलती हूँ संगत जी, वो वहाँ भाव बदल के वहाँ दे देते हैं। और कल घर गए थे, मुझे लगा हाँ आज भी वो रास्ते में ही है। मैंने, क्योंकि वो 2 दिन का होता है ना, उत्तराखंड पहुँचने में 2 दिन लगते हैं। मैंने वो अपने रिलेटिव के यहाँ रुक गए थे हल्द्वानी। मैंने सोचा मैं फ़ोन कर लूँ, अभी भी मैं सत्संग सुन रही थी। मैंने कहा तो मैं गया तो ने फ़ोन भी नहीं करी, मदर इन लॉज भी कहेगी खुश हो रही होगी चली गई करके। मैंने कहा एक बार पूछ लेती हूँ कहाँ पहुँची हो करके। मैं सत्संग सुन रही थी, आधा ही हो रहा था संगत जी। मैंने कहा आधा हो रहा है, मैं कैसे करूँ, पहले पूरा सुन लेती हूँ फिर करूँगी। मैं इतना सोच रही थी, उसके बाद संगत जी उनका वहाँ से फ़ोन आ गया। गुरु जी कहते तू चिंता ना कर, मैं हूँ, तो सुनते रहे अपना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना। और संगत जी गुरु जी ने मेरे भाई पर कई संकट आ रहे थे और गुरु जी बता रहे थे पुत्र अपने माई की तरफ से शुक्राना कर, उन पर भी संकट है और विपदा है। संगत जी मम्मी के भी कष्ट हरे हैं गुरु जी ने, शुक्राना। और मेरे पापा के कई 3-4 साल से बीमार है, उनके अंग संग सहाय हैं गुरु जी, शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना। और बता रहे थे, एक सत्संग अभी सुनाया मैंने जो मुझे रिसेंट, बता रहे थे कि पुत्र तेरा बच्चा, कहते हैं छोटे भाई को, तेरा बच्चा गलत संगत में पड़ रहा है, उसको समझा, गलत रास्ते पे मत चल, तेरे लिए सही नहीं है। और गाड़ी का भी मतलब एक्सीडेंट का भी बता रहे थे संगत जी। हर सत्संग एक्सीडेंट का ही सुन रही थी। और संगत जी वो स्कूटी कभी बाइक से जाता है संगत जी, उसको पहले भी वो 1-2 बार उसका एक्सीडेंट हुआ। एक बार पैर उसमें लगी थी, उसके एल्बो में बाल पड़ गया था संगत जी। उसे तब हम गुरु जी से जुड़े नहीं थे, उस समय भी उसी शक्ति ने बचाया है, शुक्राना मालिका। और संगत जी मेरा भाई कह रहा था ना, जहाँ वो बेंगलोर में रहता है संगत जी, उसकी जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें ना संगत जी सारे लोग कह रहे, मेरा भाई बता रहा था कि पता नहीं दीदी ये कुछ चीज़ों का सेवन करते हैं, भांग का या कुछ चरस वगैरह पीते हैं और मुझे भी बोलते हैं। मैंने कहा तू गलती से भी मत पीना, भले ही तू इनके साथ रह रहा हो, तू इनके साथ इनके चक्करों में मत पड़ना, ये इतने ज़्यादा पीते हैं और मुझे भी बोलते हैं। मैंने कहा तू मत पीना गलती से भी, इनके साथ रह रहा, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि इनके जैसा करेगा, तो तू अलग रूम ले ले अपना। तो कह रहा नहीं मैं नहीं पीता हूँ, ये लोग पीते हैं और इतना पीते हैं, और वो गुजरात साइड के हैं बता रहा था। मैंने कहा जहाँ के भी हो तू मत पीना बस। और शुक्राना मालिका, शुक्राना। गुरु जी ने कई संकट हरे हैं मेरे और भाई के, मम्मी पापा के और मेरे बच्चों के, शुक्राना मालिका, शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरा 1 महीने का पेंडिंग पड़ा है, पुत्र तू शुक्राना कर, तेरे शरीर में बहुत तू बीमार है संगत जी। मेरे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, पता नहीं क्यों पूरे शरीर में दर्द सा रहता है और 1 महीने से शुक्राना भी नहीं किया है, इसलिए भी पेंडिंग पड़ा है। इसमें बहुत ऊंच नीच भूल चूल हो रही होगी, आप मुझे क्षमा करिएगा संगत जी, क्योंकि मैं कब से सुना रही हूँ और शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और बाबा आपका भी शुक्राना और क्षमा भी करिएगा। और बाकी का, और मुझे इतना ही नहीं, तो लगातार अपना शुक्राना कर, तेरा अटका काम जल्दी होने वाला है। और तू जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कर, चाहे तू 5 मिनट का कर, 10 मिनट का कर। संगत जी ये बहुत लंबा हो गया, और सागर अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद। सागर अंकल जी क्षमा करिएगा, ज़्यादा लंबा हो गया है, और कोई भूल चूक को क्षमा करिएगा। और अपने सत्संग को अभी यहीं पर विराम लूँगी, आगे का फिर शुक्राना करूँगी और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी कोई भी भूल चूक होगी माफ़ करिएगा, और गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। सागर अंकल जी ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी की कृपा आप पे बनी रहे, शुक्राना।